Okay, so hello friends, welcome back to my channel. Myself, Tejani, and in today's video, we are not going to make anything. We are going to install VS Code and we are going to install extensions for VS Code because VS Code if you are a beginner देन आपको VS कोड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. मैं भी जब बिगनर था मुझे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा था, बट धीरे धीरे मैं सीखता गया. मैंने और एक्सटेंशंस ट्राई किए एंड उसके बाद अभी ऐसा तो नहीं कह सकता कि आई एम प्रो, बट आई कैन राइट कोड इन VS कोड. So now I am going to tell you that how to download VS Code in your computer. और आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए. आप ऐसा लगेगा कि आपको वो ये बहुत ही लाइट, हम ऐसा नहीं कह सकते, बट हैवी भी नहीं है वो. आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं कोडिंग के लिए, आईडी ही सॉफ्टवेयर जो बहुत ही हैवी होते हैं कंप्यूटर के लिए, पूरे कंप्यूटर को लैग कर देगा. मेरे पास खुद 2 आईडी है, आई मीन ब्रैकेट्स और विजुअल स्टूडियो कोड जो मैं यूज करता हूँ. मेरे कंप्यूटर में कभी भी आज तक लैग नहीं हुआ. ब्रैकेट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डाउनलोड VS कोड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Yes, so you can open your favorite browser. I mean, what you use. I am not using Firefox permanently, but let's see. Try करने में क्या ही जाता है. So we have to simply save. We have to type VS Code install. एंड जैसे ही आप लिखेंगे इधर द फर्स्ट थिंग इज ऑफ ऑफिशियल लिंक ऑफ VS कोड. जैसे ही आप किए आई मीन स्टार्ट करेंगे, ये रहा आपके पास. आपको इधर से कोई भी ऑप्शन में क्लिक नहीं करना. इधर है यूजर इंस्टॉलर. ओके, तो अगर आपका 64 बिट का पीसी है, यू कैन डाउनलोड 64 बिट वर्जन जो कि इधर है. आपको बस इधर क्लिक करना है. अगर आपका 32 बिट का है तो आप 32 बिट का कर सकते हो. आई डोंट नो ARM क्या है, बट अगर आपका 32 बिट का है देन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम 32. अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये पता कैसे करें कि आपका 32 बिट का है या फिर नहीं. तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है. सो विल सर्च फॉर कंट्रोल पैनल. ओके, एंड जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे है कहीं पे तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी. यहाँ पे आपको सिस्टम पे क्लिक करना है. आप जैसे सिस्टम पे क्लिक करेंगे आपको कहीं पे तो आई मीन सेटिंग पे ले आएगा. एंड सेटिंग पे यहाँ पे लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दैट मीन्स मेरा कंप्यूटर है वो 64 बिट का है, सो आई विल डाउनलोड 64 बिट. अगर इधर आपका 32 बिट का है देन यू कैन डाउनलोड 32 बिट. सो अभी लेट्स डाउनलोड मोजिला. हियर इट इज. So you have to download from here user installer 64 bit. Let's download it. अरे yes, save file. So it is downloading. Till it is downloading I am saying कि प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियोस लाऊंगा. VS कोड के प्रोजेक्ट, VS कोड का एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशंस. ओके, तो हमारा exe फाइल डाउनलोड हो चुकी है. हमको बस यहाँ पे डाउनलोड आई मीन ये हमको यहाँ बस ओपन करना है. आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके नेक्स्ट में जाना है. देन आपको कोई भी आप अपना फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं. एटलीस्ट 263.4 MB फ्री डिस्क स्पेस इज रिक्वायर्ड. ओके, सो आप कोई भी चूज कर सकते हैं. मैंने तो इन लोगों ने जो डिफॉल्ट दिया है मैं उस पर ही इंस्टॉल करने वाला हूँ. 263 का है, 263 MB का है, बट ये इतना ज़्यादा लैग नहीं करेगा. ओके, अभी तो सब कुछ नेक्स्ट करना है. ओके, सो यहाँ पे आपको इन फोर्थ ऑप्शंस को, सारे ऑप्शंस को यहाँ पे आपको टिक करना है. ओ एड ओपन विथ कोड एक्शन
to Windows Explorer file, context menu, directory context menu. So ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है. Additional icon, create a desktop icon. So वो I don't know क्या है but चलेगा. So it is ready to install. हमने सारे settings default थे, उसमें से कुछ मैंने अपने settings डाले, आप अपने डाल सकते हो. And now I'll install it. तो install होने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी. और विजुअल स्टूडियो कोड की एक जो खासियत है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अगर आपको बीच इंस्टॉल के अगर ऐसा होता है कि नहीं ये तो मैंने गलत कर दिया, मुझे ये सेटिंग फिर से करनी थी, तो वो कैंसिल का ऑप्शंस नहीं देता. कैंसिल का ऑप्शन नहीं देता. बट विजुअल स्टूडियो कोड गिव्स यू ऑप्शन ऑफ कैंसिल. ओके, सो हम अभी लॉन्च नहीं करेंगे विजुअल स्टूडियो को. एंड फिनिश. ओके, विल गो हियर. ओके, सो नाउ हमने जो किया उसका क्या फ़ायदा हुआ. तो हम फॉर एग्जांपल जाते हैं इधर VS प्रोजेक्ट्स में. ओके, एंड यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल क्या नाम दे. यस, VS कोड सीरीज. जैसे मैंने ये नाम दिया, हम यहाँ पे जाएंगे. तो भी अगर आप VS कोड हमने जो टिक नहीं किया, अगर हम वो टिक नहीं करते तो आप VS कोड में जाएंगे, बाद में एवरीथिंग आप ओपन फोल्डर को आप फाइंड करेंगे. देन 1 सेकेंड. हाँ, देन आप फोल्डर को फाइंड करेंगे, वो हमने कहाँ रख दिया, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा. तो उसकी जगह हमने अगर वो टिक किया है हमने, तो हम जैसे ही किसी फोल्डर पे ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन विथ कोड. जैसे ही हमने ये क्लिक किया तो यही फोल्डर ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड में. ये देखिए VS कोड सीरीज. सो नाउ लेट्स डाउनलोड सम एक्सटेंशंस फ्रॉम द मार्केट. सो मैंने एक इंस्टॉल करके रखा है लाइव सर्वर. तो हम क्या सर्च करेंगे यहाँ पे, लाइव सर्वर. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है लॉन्च. और अगर आपका फर्स्ट नहीं आता, सेकंड नहीं आता, तो आप जो रिट्विक डे ने क्रिएट किया है वही आपको इंस्टॉल करना है. वही वर्क करता है. बहुत बड़े बड़े जो है प्रोग्रामर्स जिसका चैनल है वो भी यही यूज करते हैं. ओके, so the next extension is JavaScript ES6 code snippets. So ये कोड स्निपेट्स आपको काम आएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा. सो यू हैव टू इंस्टॉल इट. ओके, सो ये हमने इंस्टॉल कर लिया है. सो लेट्स गो एंड थोड़े से सेटिंग्स को हम सही करते हैं. एंड यहाँ पे एकदम नीचे यहाँ पे है ऑप्शन ऑफ मैनेज. तो हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यूज़र और वर्क स्पेस. तो अभी हम सबसे पहले यूज़र का देखते हैं, वर्क स्पेस का हम बाद में देखेंगे. तो द फर्स्ट थिंग इज माउस व्हील. सो यहाँ पे माउस व्हील. सो इसका सेटिंग्स का क्या मतलब है, जूम द फॉन्ट ऑफ द एडिटर व्हेन यूजिंग माउस व्हील एंड होल्डिंग कंट्रोल. तो कंट्रोल और माउस व्हील को आप जैसे भी स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे, आपको जैसे भी करना है, तो वो जूम हो जाएगा. मतलब आप नीचे करेंगे तो जूम होगा, ऊपर करेंगे तो जूम आउट होगा. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज ओके. सो तो अब आई थिंक सारी चीजें खत्म हो गई है. सो लेट्स गो हियर एंड मेक अ न्यू फाइल कॉल्ड index.html.
index.html एंड यू हैव टू क्रिएट वन मोर फाइल style.css, बट अभी हम इसको नहीं करते, रहने दो। सो index.html में आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, कुछ शॉर्टकट्स आने चाहिए, तभी आप एकदम फास्ट कोडिंग कर सकते हो, फास्ट लिख सकते हो, फास्ट राइटिंग कर सकते हो, फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो हम जैसे ही यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क करेंगे एंड जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे तो ये एक पूरा एक स्निपेट आ गया है कोड का। तो अगर हम ऐसा खुद करते तो कितने टाइम लगता, आप देखो। हम ऐसे पहले तो करेंगे HTML ओपन, है ना, इतनी कितनी देर लगेगी, हम सीधा ऐसे क्लिक करेंगे। तो अभी ये तो हो गया, लेकिन अगर हमको कुछ क्रिएट करना है जैसे कि अरे सॉरी, हम जैसे ही यहाँ पे बॉडी में जाके H1 क्लिक करेंगे, जैसे ही H1 और टैब, तो वो H1 ऑटोमेटिकली आ गया। अंदर आपको कुछ भी लिखना है, जैसे कि अंदर लिख दिया। तो अभी अगर आपने लाइव सर्वर नाम का अगर आपने एक्सटेंशन क्रिएट नहीं किया होता तो आप ऐसे सोचोगे कि हम ब्राउजर में कैसे करें। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर, सो इट विल ओपन इन लाइव सर्वर, और ये हम एकदम आराम से देख पा रहे हैं सब्सक्राइब। तो अभी अगर आपको बहुत यूट्यूबर्स जैसे कि खुद वेब डेव सिंप्लीफाइड वो कैसा करते, एक बाजू वो लाइव जहाँ पे रिजल्ट दिखता है और बाजू में वो कोड करते हैं, और वो एकदम सिमिलर होता है, कुछ रिजल्ट का ज़्यादा नहीं, कुछ VS कोड का ज़्यादा नहीं। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो हमको ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे रखना है, एंड बाद में ये बताएगा कि 3 जो है स्क्रीन्स, आई मीन 3 टैब्स ओपन है, आई मीन 3 एप्स ओपन है जो मिनिमाइज्ड है। तो इसमें से आपको कौन सा ऐप इसके बाजू में चाहिए। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों आजू बाजू आ जाएंगे। सो फॉर बेटर एक्सपीरियंस हम इसको बंद ही कर देंगे, ताकि जैसे अभी ये खुला होगा तो ये ज़्यादा जगह ले रहा है, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम इसको बंद ही कर देंगे। एंड मैंने इसको थोड़ा सा, अरे सॉरी, मैंने ना इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था इसके साथ ये। ओके, सो नाउ अभी आप जैसे ही यहाँ पे कुछ और लिखेंगे H2 टैब, जहाँ पे अगर मैंने लिख दिया लाइक, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया कि मैंने लिखा है लाइक। अभी अगर आपको कोई डिव क्लास क्रिएट करना है, देन अगर आपको कोई डिव क्लास करना है तो 1 सेकेंड, अगर आपको सब्सक्राइब के नीचे एक लाइन चाहिए तो हम पहले कैसा करते थे, डिव क्लास इज इक्वल टू लाइन, अरे मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी। हम कैसा करते थे पहले, डिव क्लास इज इक्वल टू लाइन, एंड बाद में जाके वो लाइन आती थी, अभी भी क्यों नहीं आ रही, आई डोंट नो। बट हम इसका कोई एक शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं जो कि div डॉट लाइन, और जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे तो div क्लास इज इक्वल टू लाइन आ गई है। ओके, सो अगर आपको कोई सेक्शन चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन, हैशटैग, अगर आपको आईडी चाहिए तो सेक्शन हैशटैग 1 सेक्शन। ओके, हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन ID इज इक्वल टू सेक्शन। सो ये आ गया है, इसके अंदर आप लिख सकते हो H1, बाद में आपको जो भी आप करना है आप कर सकते हो। अभी आपको अगर डिव के साथ ये करना है तो सेम आपको करना है, तो आपको सेम करना है डिव हैशटैग ER, आप कुछ भी, अरे एक्चुअली ना डिव हैशटैग E, तो डिव ID इज इक्वल टू E आ गया। अभी आपको सिर्फ आईडी के बिना सिर्फ डिव चाहिए, डिव, अरे यार ये ना डिव, तो ये डिव भी आ गया।
So, अभी अगर आपको 24 स्पैन टैग चाहिए तो हम इधर लिखेंगे स्पैन, क्योंकि बहुत टाइम CSS के अगर हमको कुछ, जैसे कि मैं खुद ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के कुछ मैंने वीडियो देखी थी CSS की, तो उन्होंने बहुत सारे स्पैन टैग यूज किए थे और बाद में CSS में बहुत सारी कोड लिखा था ताकि वो अच्छा दिखे। तो हमको HTML में भी उतने सारे स्पैन टैग चाहिए, तो हम इतना ज़्यादा कैसे करेंगे? स्पैन कितना दी लगेगा? तो हम स्पैन इंटू 100 लिखेंगे एंड जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे तो ये 100 स्पैन टैग्स आ गए हैं। अगर आपको स्पैन का कुछ आईडी चाहिए तो ऐसे ही सेम थिंग्स होती है, सेम शॉर्टकट्स होते हैं। देन अगर आपको फास्ट करने तो आप व्यू और आई डोंट नो, आई मीन शॉर्टकट्स में जाके आप देख सकते हो कि क्या शॉर्टकट्स होते हैं, क्या आप यूज कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड शेयर तो खास करिए, शेयर तो खास करके कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी अगर VS कोड फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हैं, उनको VS कोड से कोड करना है, देन इट विल बी may helpful to you, to your friends. And if it is helpful to you, then you can comment down. So meet you soon in the next one. Bye bye.